हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक एंशिएंट इंडिया का है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, जिसके अंतर्गत आप पढ़ेंगे बेसिकली महाजनपदों के बारे में कि जो हमारे 16 महाजनपद थे वो कहाँ कहाँ पर स्थित थे, उनकी राजधानी क्या थी, वहाँ के शासक कौन थे, वहाँ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे, क्या क्या वहाँ पर हुआ है, कुछ वहाँ की घटनाएं हैं, तो उनको हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। चूँकि अगर एंशिएंट इंडिया से अगर प्रश्न बनते हैं तो इस टॉपिक से कोई ना कोई प्रश्न जरूर आता है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व से, यानी कि जो हमारा महाजनपद काल, इसको हम महाजनपद काल कहते हैं, जहाँ पर 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन किया गया है, अंगुत्तर निकाय के बारे में बताया गया है। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और देखिए कि कैसे कैसे कहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं। ठीक है, बाकी नोट्स और सीरीज के लिए आप लोग दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। नंबर दिया गया है स्क्रीन पर 6393350769। आरोप सीरीज आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर वो करंट अफेयर्स और जीएस के लिए भी आप लोग संपर्क यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। पहला पॉइंट है बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं महावस्तु। तो ये बौद्ध जो काल था उसके दो ग्रंथ हैं, अंगुत्तर, ये अंगुत्तर नहीं अंगुत्तर है, आधा पा नहीं आधा ता है, गलती से बन गया। अंगुत्तर निकाय एवं महावस्तु तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महाजनपदों के बारे में सूचना मिलती है। अगर पूछा जाए कि जो महाजनपद काल उनकी सूचना या हमको क्या सोर्सेस क्या है, स्रोत क्या है, तो आप बता सकते हैं कि अंगुत्तर निकाय है, महावस्तु है, जैन धर्म, जैन ग्रंथ आपका भगवती सूत्र है। यहाँ से हमको महाजनपदों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य वैशाली था। यहाँ पर सिर्फ फैक्ट पर बात करेंगे, आपने सब कुछ पढ़ा होगा, बस हमें आपको याद दिलाना है कि आप जो चीज़ें फैक्ट कुछ भूल गए हैं, कुछ डेट्स भूल गए हैं, कुछ स्थानों के नाम भूल गए हैं, तो बस हमें वही आपको याद दिलाना है। बाकी पढ़ा तो आपने होगा ही, नोट्स आपने पढ़े होंगे अच्छे से, लेकिन मैं आपको रिवाइज कराना चाह रहा हूँ। तो बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य आपका वैशाली था। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? अयोध्या थी। ठीक है, इस समय आप देख रहे हैं अयोध्या बहुत चर्चा में है ही है। तो कौशल राज्य की राजधानी कहाँ थी? अयोध्या में थी। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। इस तरह के प्रश्न आते परीक्षा में, वन लाइनर टाइप के। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास कैसा था? अर्धचंद्राकार था। यही प्रश्न पीसीएस में पूछा गया है, शायद आरओ में भी ये प्रश्न एक बार आया है। तो प्राचीन जो हमारी श्रावस्ती थी उसका नगर विन्यास कैसा था? अर्धचंद्राकार टाइप का था। छठी शताब्दी से भारत में आहत या पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि आहत सिक्कों का प्रचलन कब से स्टार्ट हुआ? तो आप कहेंगे छठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी छठी शताब्दी से पंचमार्क सिक्कों का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। और सिक्कों के अध्ययन को इतिहास की भाषा में न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। लिखा हुआ सामने स्क्रीन दे सकते हैं। ये भी पूछा गया कई बार कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला प्रथम राजवंश बृहद्रथ वंश था। तो मगध पर जो शासन किया था सबसे पहले वो बृहद्रथ वंश ने किया था। सबसे अधिक महाजनपद गंगा घाटी में देखे जा सकते, जो गंगा घाटी वाला क्षेत्र है वहाँ पर ये महाजनपद सबसे ज़्यादा फैले हुए थे। इनकी संख्या सर्वाधिक यहीं पर मिलती है। कोसल के राजा प्रसेनजित महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। ये प्रश्न, मतलब ये जो लाइन है ना, ये अपने आप में प्रश्न है कि निम्न में से कौन महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। 4 राजाओं के नाम दिए होंगे, प्रसेनजित भी होंगे, तो आप इसको टिक लगाएंगे। प्रसेनजित ने अपनी बहन कौशल देवी की शादी मगध नरेश बिंबिसार से की थी तथा अपनी पुत्री वज्रा की शादी अजातशत्रु से की थी। ये यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं। महाजनपद एवं उनकी राजधानियाँ, तो यहाँ पर आपको हम 16 के 16 नाम बताएंगे महाजनपद और उनकी राजधानियाँ कौन कौन सी थी। तो अंग महाजनपद था, चंपा राजधानी थी। कौशल की श्रावस्ती, बाद में साकेत इसकी अयोध्या होगी। तो देखिए अब यहाँ प्रश्न बन जाएगा, तो कौशल की राजधानी बाद में क्या थी? अयोध्या, लेकिन स्टार्टिंग में क्या थी? श्रावस्ती। तो यहाँ से बनता है कि मतलब अब मान लो विकल्प में अगर दोनों तो नहीं दिए होंगे, ठीक है, या मतलब ये पूछा जाएगा कि पूर्व में या फिर अभी वर्तमान में, इस तरह से पूछा जा सकता है, या बाद में, तो उस तरह से आप प्रश्न में जो है टिक लगाएंगे। और अगर एक ही विकल्प दिया है तो फिर आप देख सकते हैं कि श्रावस्ती अयोध्या में से अगर एक है तो आप उसमें से लगा सकते हैं। काशी की राजधानी वाराणसी थी। वत्स की कौशाम्बी, चेद की सोथीवती, कुरु की इंद्रप्रस्थ, पांचाल
एक जो महाजनपद था तो उत्तरी पांचाल की ऐच्छन्य थी और दक्षिणी पांचाल की थी आपकी कामपिल्य। मत्स्य महाजनपद की विराटनगर, शूरसेन की मथुरा, अवंती में जिसमें उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैन थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। कंबोज की हाटक या राजपुर थी, गांधार की तक्षशिला, मल्ल की पावा या कुशीनगर, मगध की राजगृह या ग्रीवरज, बज्जी की वैशाली और असमक की थी पोतन, पैठान, प्रतिष्ठान या पोटिल। इनको 4 नामों से जाना जाता है असमक की राजधानी। तो बेसिकली प्रतिष्ठान नाम ज़्यादा यूज होता है तो आप उसको याद रखिएगा। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के ही राजा थे। ध्यान रखिएगा, काशी के राजा कौन थे? जो जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ उनके पिता अश्वसेन थे तो वो काशी के राजा थे। बुद्ध की मृत्यु कुशीनगर के निकट हुई थी तथा मल्लों ने ही इनका अंतिम संस्कार किया था। बाद में मल्लों को अजातशत्रु ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। चेदी आधुनिक बुंदेलखंड के आसपास स्थित जहां महाजनपद था। चेदी कहाँ पर था? तो आप वर्तमान में आप बुंदेलखंड देख रहे हैं तो उसके आसपास का जो इलाका है वो आपका चेदी महाजनपद था। वत्स वर्तमान इलाहाबाद क्षेत्र में स्थित है। जो वत्स महाजनपद था वो इलाहाबाद का क्षेत्र था। मत्स्य महाजनपद जयपुर, भरतपुर, अलवर और इन क्षेत्रों में तीनों फैला, यानी कि राजस्थान का जो क्षेत्र था जयपुर, भरतपुर, अलवर, इसको मत्स्य महाजनपद के नाम से जाना जाता था। असमक महाजनपद गोदावरी नदी तट पर स्थित एकमात्र ऐसा स्थल था जो नर्मदा के दक्षिण में स्थित था। असमिक महाजनपद को संघर्ष के बाद अवंती ने अपने आप में मिला लिया था, यानी कि अवंती का बाद में भाग बन गया था असमक महाजनपद। 16 महाजनपदों में से 14 में राजतंत्र था और 2 मात्र महाजनपद ऐसे थे जहां पर गणतंत्र यानी कि लोकतंत्र था, वो थे बज्जी और मल्ल। याद रखिएगा, 16 में से 14 जनपद ऐसे थे जहां पर राजाओं यानी कि राजाओं का शासन था, राजतंत्र था, और बज्जी और मल्ल एक ऐसे 2 महाजनपद थे जहां पर लोकतंत्र या गणतंत्र चल रहा था उस समय। बुद्धकालीन प्रमुख गणराज्य कुछ इस प्रकार है, यानी कि बुद्ध के समय में कुछ गणराज्य ऐसे थे जैसे शाक्य है, बुली, कलाम, मल्ल, कपिलवस्तु, अलकंप, कीसपुत, पावा, इस तरह से जो है कुछ बुद्ध काल के जो प्रमुख गणराज्य हैं वो ये थे। मगध महाजनपद में आधुनिक पटना, गया तथा शाहाबाद का क्षेत्र शामिल था। मगध उसमें काफ़ी बड़ा, मतलब सबसे बड़ा जो महाजनपद था वो मगध ही माना जाता है। पूरे मतलब जो बिहार का क्षेत्र है ना पूरा मगध में आता था। गांधार पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिले में स्थित है। तो गांधार आप देख रहे हैं वर्तमान में, तो पाकिस्तान का जो इलाका है ना पेशावर, रावलपिंडी वगैरह, तो वहाँ पर ये स्थित था। अवंती राज्य मोटे तौर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन से लेकर नर्मदा नदी तक फैला हुआ था। तो अवंती कहाँ पर था? आपका एमपी में था, उज्जैन के आसपास और नर्मदा नदी के आसपास। मल्ल महाजनपद पूर्वी उत्तर प्रदेश के वर्तमान देवरिया जिले में स्थित था। आप देख सकते हैं पूर्वांचल में जो आपका देवरिया है तो वहाँ पर मल्ल जनपद था। कोसल, मल्ल, पांचाल व अवंती 2 राजधानियों वाले महाजनपद थे। तो 4 महाजनपद आपको याद करने हैं। कोसल, मल्ल, पांचाल और अवंती, इनकी 2-2 राजधानियां हुआ करती थी। तो इस तरीके से आज का टॉपिक देखिए समाप्त हो गया है। मतलब जो भी आप देखिए टॉपिक क्या है ना कि मतलब पढ़ाने को तो बहुत कुछ है और वो आपने पढ़ा भी होगा, कई जगहों से पढ़ा होगा, लेकिन हमारा मकसद सिर्फ ये है कि आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को याद दिलाना है ताकि अगर आप भूल गए हो तो उनको आप रिवाइज कर सकें। बस यही हमारा उद्देश्य है कुल मिलाकर के। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।